आज की कहानी है साहसी अपराधी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि बीरबल कैसे दूसरों से अलग सोचते थे। बीरबल को ऐसे ही बुद्धिमान नहीं कहा जाता था। आखिर बीरबल को अकबर के 9 रत्नों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान क्यों कहा गया, इस कहानी से हम समझते हैं। एक दिन की बात है कि अकबर दरबार में यह घोषणा करते हैं कि पिछली रात को किसी ने मेरी मूंछों से एक बाल खींचा था। तुम सभी दरबारी और मंत्री यह बताओ कि पहले तो वह चोर कौन था और उस अपराधी के लिए क्या सजा होनी चाहिए। अब सभी दरबारी और मंत्री एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि आखिर में उस चोर को कैसे पकड़ा जाए और उसके लिए क्या दंड दिया जाए। तभी उनमें से कुछ दरबारियों ने कहा कि महाराज, वो अपराधी जब भी पकड़ में आएगा तो उसे फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है और इससे महाराज फांसी की सजा से कम और कोई दंड हो ही नहीं सकता। अब सभी उस मंत्री की दरबारियों ने हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी। यह सब बीरबल सुन रहे थे। जब अकबर ने बीरबल की ओर देखा तो बीरबल से पूछा कि अरे बीरबल, तुम भी कुछ कहो। आखिर में वो अपराधी कौन हो सकता है और उसे क्या सजा दी जानी चाहिए। तो बीरबल ने कहा कि महाराज, उस अपराधी को तो हमें मिठाई खिलानी चाहिए। अब बीरबल का यह जवाब सुनकर सभी दरबारी और अकबर स्वयं चौंक जाते हैं कि अरे बीरबल, तुम कैसी बात कर रहे हो। जिस व्यक्ति ने रात को हमारी मूंछों को खींचा, तुम उसे सजा ना देकर मिठाई देने की बात कर रहे हो। तुम्हें क्या हो गया है। फिर कुछ देर बाद अकबर ने बीरबल से पूछा कि अच्छा यह बताओ कि दोषी को मिठाई क्यों देना चाहिए। तभी बीरबल ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, क्योंकि महाराज, इस कड़े पहरेदारों वाले पूरे राजमहल में, जहां चारों ओर सुरक्षा का बड़ा मजबूत घेरा है, एक पंछी भी पर नहीं मार सकता इस महल के अंदर, वहां राजा की मूंछों को खींचने की हिम्मत और साहस रखने वाला इस पूरे महल में एक ही व्यक्ति है और वो महाराज आपका पोता था। यह बात सुनकर अकबर बहुत खुश हो जाते हैं कि बीरबल, तुमने सही जवाब दिया कि वह मेरा पोता ही था। मैं तो अपने मंत्रियों की और तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वाकई बीरबल, तुम बहुत बुद्धिमान और चतुर हो। तुम हमारी परीक्षा में पास हुए। और सभी दरबारी सर झुकाए नीचे बैठे रहे। एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दूसरों से अलग सोचने से आपको समस्या को हल करने में मदद आसानी से मिल सकती है। तो इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।